स्मार्टफोन और लैपटॉप की कीमतें आसमान छूने वाली थी, लेकिन अचानक एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने एप्पल, डेल और एनवीडिया जैसी टेक कंपनियों को राहत की सांस दी और चीन को सोच में डाल दिया। आज हम बात करेंगे ट्रंप के इस टैरिफ मास्टर स्ट्रोक की, जिसमें स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स को बड़ी छूट मिली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी जितनी मजेदार है उतनी ही दिलचस्प भी। चलिए इस इंटरनेशनल ट्रेड ड्रामे में सीधे कूदते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर AI चैनल पर। पहले ये समझ लेते हैं कि माजरा क्या है। ट्रंप ने हाल ही में चीन से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैरिफ यानी आयात कर लगाए थे। कितने? पूरे 125% के रेसिप्रोकल टैरिफ। लेकिन रुकिए, इसके अलावा एक और टैरिफ था 20% का, जो ट्रंप ने अमेरिका में फेंटानिल ड्रग क्राइसिस की वजह से चीन पर लगाया था। यानी अगर दोनों टैरिफ मिल जाए तो चीनी सामान की कीमतें गजब ढा सकती थी। लेकिन यहाँ ट्रंप ने गेम चेंज कर दिया। उन्होंने स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, मेमोरी चिप्स, सेमीकंडक्टर्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले जैसे 20 तरह के टेक प्रोडक्ट्स को उन 125% के टैरिफ से छूट दे दी। इसका मतलब इन प्रोडक्ट्स पर अब सिर्फ वह 20% वाला फेंटनिल टैरिफ ही लागू होगा। तो फोन और लैपटॉप की कीमतें जितनी डरावनी हो सकती थी उतनी बढ़ेंगी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे इससे फायदा किसे हुआ? तो जवाब है टेक कंपनियों को। एप्पल, डेल, एनवीडिया जैसी कंपनियां जो अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स चीन में बनाती हैं, अब खुशी से झूम रही हैं। और सिर्फ चीन ही नहीं, ताइवान से आने वाले सेमीकंडक्टर्स और भारत में बनने वाले आईफोन से पर भी ट्रंप के 10% बेसलाइन टैरिफ से छूट मिली है। यानी भारत में बना एप्पल आईफोन अब अमेरिका में सस्ता रह सकता है। लेकिन यह छूट का मतलब यह नहीं कि सारी टेंशन खत्म हो गई। आइए इसकी परतें और खोलते हैं। तो सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? क्या वह टेक कंपनियों के बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? ट्रंप ने शनिवार को कहा कि सोमवार को मैं आपको इसका जवाब दूंगा। लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने हिंट दिया कि ट्रंप जल्द ही सेमीकंडक्टर्स पर एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा जांच शुरू कर सकते हैं, जिससे शायद नए टैरिफ आए हैं। मतलब अभी तो यह ट्रेड ड्रामा खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ चीन ने भी जवाब में अपनी आवाज बुलंद की। चीनी मंत्रालय ने कहा कि यह अमेरिका का छोटा सा कदम है अपनी गलती सुधारने की दिशा में। और सुनिए, उन्होंने यह भी कहा कि बाघ के गले की घंटी वही खोल सकता है जिसने बांधी। यानी चीन चाहता है कि अमेरिका सारे टैरिफ हटा दे। लेकिन क्या यह इतना आसान है, या यह ट्रेड वॉर और गहरा होने वाला है? ओके, अब बात करते हैं इसके असर की। अगर टेक प्रोडक्ट्स को यह छूट नहीं मिलती तो क्या होता? कुछ एनालिस्ट का कहना है कि अगर 125% टैरिफ और 20% फेंटनिल टैरिफ दोनों लागू होते तो एक टॉप एंड आईफोन की कीमत $599 से बढ़कर $2,300 तक जा सकती थी। लेकिन अब क्योंकि टेक प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 20% टैरिफ लागू है, कीमतें उतनी नहीं बढ़ेंगी और यह कंज्यूमर्स और टेक इंडस्ट्री को राहत देने वाली खबर है। वेडबुश सिक्योरिटीज के एनालिस्ट डन ईव्स ने कहा कि यह टेक कंपनियों के लिए वीकेंड की सबसे अच्छी खबर है। एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, सबके लिए यह एक बड़ा ब्रेक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एप्पल जैसी कंपनियां अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और हाल ही में एप्पल ने भारत से 600 टन आईफोन यानी करीब 15 लाख फोन्स अमेरिका भेजे, ताकि टैरिफ का झटका कम हो। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, एनवीडिया और ताइवान सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियां भी अब अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की प्लानिंग कर रही हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप चाहते हैं कि चिप्स, स्मार्टफोन्स जैसी जरूरी टेक्नोलॉजीज अब चीन पर डिपेंड ना रहे। तो क्या यह अमेरिका की मेड इन यूएसए पॉलिसी का हिस्सा है? अब थोड़ा मार्केट की बात। ट्रंप के टैरिफ फैसलों से फाइनेंशियल मार्केट्स में हलचल मची हुई है। टेनिक गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई और यूएस डॉलर में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर टैरिफ ऐसे ही बढ़ते रहे तो अमेरिका में रिसेशन का खतरा भी हो सकता है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि वह चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और उन्हें लगता है कि इस ट्रेड वॉर से कुछ पॉजिटिव निकलेगा। तो ट्रंप का यह दाम कितना काम करेगा, या फिर यह ग्लोबल ट्रेड के लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा? तो ये थी ट्रंप के टैरिफ ट्विस्ट की पूरी कहानी। एक तरफ टेक कंपनियों और कंज्यूमर्स को
राहत तो दूसरी तरफ चीन के साथ ट्रेड वॉर का नया चैप्टर। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का यह फैसला स्मार्ट मूव है या फिर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए रिस्की गेम? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।